यो आनंद शांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों को हरिओम। आज भक्तों बताएंगे वट सावित्री व्रत के बारे में, क्योंकि यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सुबह आप स्नान ध्यान आदि करके वट वृक्ष में जल डालें और उसके उपरांत एक कच्चा सूत वट वृक्ष पर लपेट दें, जिससे जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी आपके जीवन में पाप या आदि कोई बुरा कर्म हुआ है तो उसके पश्चाताप करें और वट वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे देव, क्योंकि वट वृक्ष के अंदर वट के मूल में ब्रह्मा जी वास करते हैं और मूल भाग में, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में देवादिदेव शिव प्रतिष्ठित रहते हैं। यह व्रत स्त्रियों के वैधव्य आदि दोषों की निवृत्ति एवं पति पुत्र आदि सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए विशेष प्रस्त माना जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या सोमवार को होने से श्री गंगा आदि तीर्थों पर स्नान, दान, जप, देव पूजन एवं पितर तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि कृत्यों का विशेष महत्व होगा। और इस दिन भक्तों वट वृक्ष की पूजा करें और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण व यज्ञ आदि करें। और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अनेक तीर्थों में स्नान करें। यदि कोई घर में असमर्थ है जो किसी तीर्थ पर नहीं जा सकता, तो आप जो स्वस्थ हैं, जो भी स्नान करने के लिए गया हुआ है, उस असमर्थ व्यक्ति के लिए जल में स्नान करें, उसका नाम लेकर जल में स्नान करें, तीर्थ में स्नान करें और प्रार्थना करें कि हे जल देवता, हे तीर्थ महाराज, मैं जो स्नान करने जा रहा हूँ, यह स्नान जो असमर्थ व्यक्ति है उसके लिए मैं यह स्नान कर रहा हूँ। तो शास्त्र कहता है उसको 8वां हिस्सा प्राप्त होता है, उसको उसका पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आप दूसरे का ना का भी स्नान कर सकते हैं। और वट सावित्री व्रत की कथा भी सुने, क्योंकि जो वट सावित्री की व्रत की कथा सुनता है उस पर भी भगवान की कृपा होती है और उसको जीवन में अनेक प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती है। वह उसके जीवन में जो भी परेशानी है, जो कठिनाई है, जो भी उसके जीवन में संघर्ष है या जो भी उससे पाप हुआ है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यदि अज्ञानता और ज्ञान में यदि कोई पाप हो भी जाए और उसका पश्चाताप कर लिया जाए तो अवश्य ही उसका कुछ पाप, कुछ हिस्सा दूर हो जाता है। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़सयात अमावस कहते हैं। बड़सयात अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मौली, रोली चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बड़सयात अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बयाना निकालते हैं। इस प्रकार से वट सावित्री व्रत
मनाया जाता है। इसकी कथा भी सुने, कथा भी इसकी पुण्यदायी है। और वट सावित्री व्रत करें, और विशेषकर ज्येष्ठ अमावस की अमावस्या वट सावित्री के नाम से जानी जाती है और बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 2022 30 मई सोमवार दिन सोमावती अमावस्या। इस दिन विधि विधान से अपने पितरों की पूजा करें, वह तर्पण करें, जलांजलि दें और ब्रह्म भोजन करवाएं। और विशेषकर ध्यान रखें, इस दिन गऊ को हरा चारा जरूर डालें, क्योंकि शास्त्र कहता है यदि सामर्थ्य दिया है आपको तो आप दान करें, क्योंकि दान की 3 गतियां होती हैं। यदि भगवान ने आप पर कृपा की है और आपको धन, लक्ष्मी, वैभव अनेक प्रकार की दी है, तो आप क्या करें, उसका उपभोग करें। यदि उपभोग होने के पश्चात फिर भी आप पर धन संपत्ति है तो उसको कुछ दान करें। यदि आप उस धन को ना तो उपभोग करेंगे, ना प्रयोग में लाएंगे और ना ही दान करेंगे, तो तीसरी गति धन की नाश हो जाता है। इसलिए यदि भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो दान करें, अपने पितरों का ऋण उतारें और पितरों को जलांजलि दें। और इस दिन एक उपाय और करें, यदि किसी को किसी प्रकार की लाइलाज बीमारी है या घुटनों में दर्द रहता है तो वो कृष्ण तिल, काले तिल भगवान शंकर पर चढ़ाएं, शिवलिंग पर चढ़ाएं, अवश्य ही आपको राहत मिलेगी। इस प्रकार से आप यह कर सकते हैं, अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। हरि ओम हरि ओम।